25 सितंबर को कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ का दौरा हो रहा है और विधानसभा बिलासपुर तखतपुर में जो है उनका आगमन होगा, बड़ी सभा होगी। हमारे साथ चर्चा करने के लिए अभय नारायण राय मौजूद हैं। आपके क्षेत्र में जो है आप कांग्रेस के बड़ा नेता का आगमन हो रहा है, किस तरह से कार्यक्रम होगा? ये बिलासपुर ज़िले के लिए और संभाग के लिए गौरव की बात है कि बिलासपुर ज़िले में 25 सितंबर को हम सब के राष्ट्रीय नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज देश की आवाज़ राहुल जी पहुंच रहे हैं। आवास न्याय योजना के तहत जो ग्रामीण योजना आवास योजना से छूट गए थे, उनका एक सर्वे भूपेश बघेल सरकार ने कराया है और उस दिन जब घोषणा होगी और लोगों को आवंटित किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो लगातार आरोप लगाते रहे कि प्रधानमंत्री आवास नहीं बना, उसके लिए राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किया, उनको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए तो हम धन दे ही रहे हैं 40%। उसके अलावा भी अगर कोई बिना आवास का है तो आवास न्याय योजना के तहत उसको मकान दिया जाएगा, आवास मेला होगा और राहुल जी की सभा ऐतिहासिक होगी। पूरे प्रदेश में यह संदेश जाएगा कि भूपेश है तो भरोसा है, वादे से ज़्यादा काम किए और जिस राहुल जी के भरोसे, राहुल जी के वादों पे ये सरकार 18 में आई थी, वही राहुल जी 2023 के ओंकार बिलासपुर से भरेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं और केवल जुमलेबाजी करके जा रहे हैं, गलत बयानी करके जा रहे हैं, उनको भी उस सभा से जवाब मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा चल रही है, लगातार का जो है केंद्रीय नेतृत्व जो है छत्तीसगढ़ में नज़र आ रहा है और अब जो है कांग्रेस के नेता भी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। अभी आज प्रियंका गांधी आई हुई है। देखिए, भूपेश बघेल जी ने 90 विधानसभा में भेंट मुलाकात की, उसके बाद संभागीय सम्मेलन किए, युवाओं से भेंट किया और आज प्रियंका जी ने 1 लाख से अधिक महिलाओं से बातचीत की, मुलाकात की और भिलाई में महिला सम्मेलन हुआ, महिला समृद्धि की बात की गई। एक तरफ राज्यसभा लोकसभा में महिला बिल, आरक्षण बिल पर बात हो रही है और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए क्या काम किया गया वो बताने का काम भूपेश बघेल सरकार कर रही है। वहाँ जुमला 2029 तक जा रहा है, लेकिन यहाँ हम वही बता रहे हैं जो हमने किया। उसी तरह राहुल जी राजीव युवा मैदान के सम्मेलन में आए थे, भरोसे के सम्मेलन में खड़गे जी आ रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय नेता लगातार आकर छत्तीसगढ़ मॉडल, बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़ और किस तरह भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस सरकार ने कोरोना के समय भी आर्थिक स्थिति मजबूत रखी, जिसकी बात पूरे देश में हो रही है, तो आज भी इन चीज़ों को बताने का काम पूरे देश के लिए किया जा रहा है। और राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, हमारी प्रभारी शैलजा जी लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं और यहाँ उपस्थित हैं। दीपक बैज जी नौजवान अध्यक्ष बने हैं, वो लगातार इन कार्यक्रमों में जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से परिवर्तन यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की है वो परिवर्तन होगा, 2024 में होगा। और जब ये 9 के 9 सांसद जिन्होंने इस 9 साल में, इस 5 साल में कोई काम नहीं किया, जनता उसका जवाब पूछती है तो इनके पास जवाब नहीं है। तो ये 9 सांसदों में परिवर्तन होगा। 23 में तो कांग्रेस की सरकार 75 पार के साथ बनेगी ही, 24 में भी हमारे 11 के 11 सांसद यहाँ से जीत के जाएंगे। अरपा प्राधिकरण परियोजना के आप उपाध्यक्ष भी हैं, तो 40 साल पहले जो ये योजना छत्तीसगढ़ में उस समय मध्य प्रदेश था तो उस समय लागू किया गया था। कई किसानों के जो है ज़मीन उसमें गया, तो क्या उसमें मुआवजा सभी को मिल गया? देखिए, अरपा भैंसा झार परियोजना की आप बात कर रही हैं, जो श्यामाचरण जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रकाश चंद्र सेठी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय योजना लागू हुई थी। किसी कारणों से उस समय पूरी नहीं हो पाई। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मंगनालाल पांडे सिंचाई मंत्री बने भाजपा की ओर से। उन्होंने भी प्रयास किया था कि योजना हो जाए, लेकिन उसे पूरा करने का काम भूपेश सरकार कर रही है। अरपा भैंसाजार प्रोजेक्ट लगभग 99% तैयार है। थोड़ी बहुत जो कमी थी वो जल्दी हो जाएगी। और जहाँ तक आपने मुआवजे की बात की है, विधानसभा में इसको लेकर प्रश्न लगाया जा चुका है। अरपा विकास प्राधिकरण की बैठक में भी नेता प्रतिपक्ष ने इसकी बात उठाई थी। मेरी जानकारी है जहाँ तक कि लगभग सभी किसानों का मुआवजा वहाँ प्राप्त हो चुका है। यदि ऐसा कोई प्रकरण होगा और हमारे नॉलेज में आएगा तो उस पर भी बातचीत की जाएगी। देखिए, आप लोग के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो क्या छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा का जो है लाभ कांग्रेसी ले पाएंगे? कि भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश के लिए निकाली गई और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल जी ने की। आज राहुल जी कुलियों के बीच में थे, राहुल जी ड्राइवरों के साथ चले, राहुल जी सब्जी मार्केट में जा रहे हैं। तो राहुल जी इस भारत को समझने का प्रयास कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल जी ने पूरे देश को संदेश दिया कि ये जो नफरत फैला रही है धर्म को,
धर्म के खिलाफ, जाति से जाति के खिलाफ, प्रदेश से प्रदेश के खिलाफ, दक्षिण से को उत्तर से और उत्तर को दक्षिण से लड़ाने की जो लगातार बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, राहुल जी की यात्रा ने उसमें संदेश दिया है। और छत्तीसगढ़ में तो 2018 में ही राहुल जी का संदेश जनता तक पहुंच गया था। राहुल जी के नेतृत्व में 18 में सरकार बनी। राहुल जी के निर्देश पर भूपेश बघेल सरकार ने ग्राम स्वराज, गांधी के सपनों का प्रदेश और राम राज का प्रदेश बनाने की बात की, और वो पूरी तरह से हो रहा है। और राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का असर छत्तीसगढ़ के युवाओं पर निश्चित रूप से पड़ा है। हम अभी चर्चा कर रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं अभय नारायण राय, और अरपा प्राधिकरण परियोजना उपाध्यक्ष भी हैं। इनसे हमने चर्चा की। उनका कहना है कि राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो यात्रा है वो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेसियों को इसका लाभ मिलेगा। देखने में चित्रा पटेल, रायपुर।